हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। अगर आप एक छोटे बिजनेसमैन हैं या आप नया कोर्स सीखना चाह रहे हैं जिससे आप जान सकें कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग इम्प्लीमेंट होती है, कैसे हम उसको एक्चुअली अपनी साइट पर, वेबसाइट पर, यूट्यूब पर कैसे व्यूज को लेकर आएंगे, कैसे हम स्केल करेंगे और कैसे बिजनेस को इंक्रीज करेंगे, इन सब के बारे में हम जानने के लिए आज हम इस छोटी सी ट्यूटोरियल के अंदर सारी की सारी चीजें एक एक हर चीज के बारे में जानेंगे। बिल्कुल बेसिक में रहेगा, बिगनर के लिए कोर्स है। आओ चले शुरू करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। ये एक प्रैक्टिस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं अपने प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का, और जो भी हमारे पास कोई एक्चुअल में कोई इम्प्लीमेंटेशन होती है उसके बारे में हम बताते हैं लोगों को और व्यूअरशिप को लेके आते हैं, इंक्रीज करते हैं अपनी साइट के ऊपर। तो अगर बात करें हम इसको इसको करते कैसे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, हमारे पास जो सर्च इंजन होते हैं, मोबाइल डिवाइसेज होते हैं, उसके अलावा जो आजकल ऐप्स आ रही हैं, उन सब के थ्रू हम इसकी जो व्यूअरशिप है उसको गेट करते हैं। अब बात करते हैं कि हमारी ये कैसे स्ट्रेटेजीज और इसकी प्लानिंग कैसे होगी, उन सब के बारे में हम देखेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कितने तरीके की होती है। तो सबसे पहली जो तरीका होता है वो होता है हमारा, बात करें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, बेसिकली जो हमारा क्रॉलर है, बेसिकली जो हमारा वेब होता है, गूगल है लेट्स से, और अलग ब्राउजर्स हैं, उन सब के अंदर जब आप कुछ सर्च करते हो, तो जब आप सर्च कर रहे हो तो रिजल्ट्स आते हैं। तो आपका रिजल्ट जो है, आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो कब कैसे सबसे ऊपर आ सकते हैं। बेसिकली सर्च इंजन पेज होता है हमारा SERP, ठीक है, जो रिक्वेस्ट पेज है उसके ऊपर कैसे सबसे ऊपर आपकी वेबसाइट आएगी, उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको कुछ कीवर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। SEO मार्केटिंग बोलते हैं बेसिकली इसको, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अपनी वेबसाइट को इतना हम ऑप्टिमाइज कर देंगे गूगल के लिए कि गूगल को लगेगा यही टॉप रिजल्ट है कि इसको दिखाना है। तो इसके लिए हमारी इंप्लीमेंटेशन क्या रहती है, बेसिकली हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे, प्लानिंग करेंगे, उसके बाद एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे। उस सब के लिए क्या है, हमको कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करनी पड़ेगी। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर आप किसी बिजनेस के अंदर हैं तो आपके जो जो कॉम्पिटिटर्स होंगे वो क्या कर रहे हैं, कौन से कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, उन सबकी इंप्लीमेंटेशन को जानने के साथ साथ आपको ये भी जानना होगा कि वो कौन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे हैं। उन सबको बोलते हैं हमारी प्लानिंग है और स्ट्रेटेजी फेज, जिसके अंदर हम सारा प्लान करेंगे। जब हम ये सब कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हम रेलिवेंट कीवर्ड्स जो हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स यूज कर रहे हैं, उनको यूज करके अपनी साइट को स्ट्रक्चर्ड करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं। उसके बाद क्या होगा, हमारा हाई क्वालिटी बैकलिंक्स। बैकलिंक्स क्या होते हैं, बेसिकली हमारी वेबसाइट के थ्रू के पास जो नए कस्टमर्स आ रहे हैं, नए व्यूजर्स आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, वो बैकलिंक से आ रहे हैं। बैकलिंक्स क्या होंगे, बेसिकली हमने अलग अलग जगह पे हमारी वेबसाइट के लिंक प्रोवाइड कर दिए और वो सब लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, हमारी व्यूअरशिप इंक्रीज होगी और इससे क्या होगा, हमारा बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन इंक्रीज होगा। गूगल को लगेगा ये ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट है। रीजन क्या है कि अगर 1000 से ज्यादा लोग हमारी वेबसाइट के थ्रू रीडायरेक्ट हो रहे हैं, बेसिकली दूसरे एरिया से, दूसरी वेबसाइट से हमारे पास आ रहे हैं, इसका मतलब ये ट्रस्टेड सोर्स है। तो हमें यही करना है SEO के अंदर। इसके बाद करते हैं पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग, PPC बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो एडवर्टाइजिंग है उसके अंदर क्या होगा, एड्स रन करते हैं। गूगल एड्स हो गए, उसके अलावा इंस्टाग्राम एड्स हो गए, फेसबुक एड्स हो गए। इसके बाद हमारे पास एडसेंस टूल्स होते हैं जिसके अंदर हम समझते हैं कि कौन सा एड ज्यादा अच्छा रन करने से हमारे पास रिजल्ट अच्छे आएंगे। इसके अंदर क्या होता है, हम एड रन करते हैं, टॉप रिजल्ट्स में हमारे एड्स आएंगे, उन एड्स के थ्रू हमारे पास ट्रैफिक आएगा। बेसिकली ट्रैफिक वो होता है जो हमारे लोग हैं जो हमारे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को सर्च कर रहे हैं और उनको हम पिच करेंगे। बेसिकली हमने लैंडिंग पेज के थ्रू कि आप ये देखिए, ये प्रोडक्ट है, अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, इससे आपका प्रोडक्ट बेटर कॉम्पिटिटिव। हम अपने कॉम्पिटिटर्स के जो क्लाइंट्स हैं उन सबको टारगेट कर रहे हैं इस PPC के थ्रू। अब बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग की। कंटेंट मार्केटिंग वो मार्केटिंग है जिसके अंदर हम बहुत सारे कंटेंट को लिख कर ब्लॉग्स के रूप में, यूट्यूब के रूप में, वीडियोस के रूप में, उसके साथ साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम क्या करेंगे, अपनी मार्केटिंग अवेयरनेस करेंगे। वहां पे क्या होगा, हम आर्टिकल्स, ब्लॉगिंग और ये सब ब्लॉग्स वगैरह बनवाएंगे, जिससे तो हम पब्लिक को अवेयर कर रहे होंगे कि हमारा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है और इसको आपको खरीदना क्यों चाहिए। उसके बारे में जब अवेयरनेस बढ़ेगी तो क्वालिटी अपने आप इंप्रूव के साथ साथ होगा क्या, कि जो हमारे क्वालिटी लीड्स हैं वो हमारे पास आएंगे, हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे और हमारा बिजनेस ग्रो होगा। इस सब के लिए हम यूज करते हैं कंटेंट मार्केटिंग। और कंटेंट मार्केटिंग का दूसरा फायदा ये है कि कॉम्पिटिटर्स को बताना कि अब हम भी इस फील्ड के अंदर है और हमारी क्या है कि मतलब जो हमारा क्वालिटी ऑफ कंटेंट है, इसके अंदर जो कंटेंट होगा उसके अंदर अच्छे अच्छे कीवर्ड्स को यूज करेंगे। जो कीवर्ड्स गूगल के जो कस्टमर्स हैं, जो व्यूअर्स आ रहे हैं, वो जो सर्च कर रहे हैं, वही कीवर्ड्स हमारे कंटेंट के अंदर होंगे।
इससे व्यूअरशिप इंक्रीज भी होगी और साथ में प्रोडक्ट की सेल भी होगी, क्योंकि अवेयरनेस फैलेगी, ब्रिंग की मतलब सबको पता चलेगा कि हमारा प्रोडक्ट एक बेटर और स्केलेबल प्राइस में हमें अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद करते हैं हमारा ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्या होता है कि हमारा डायरेक्टली हम पिच कर रहे हैं कस्टमर्स को, उनकी ईमेल पे मार्केटिंग करके। बेसिकली क्या होगा, ईमेल मार्केटिंग है, हमारे पास डेटा होगा ईमेल्स का सबका, हम उन सबको मेल भेज रहे होंगे। मेल के अंदर क्या होगा कि हमारे प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग अवेयरनेस है उसके बारे में उन लोगों को बताएंगे, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है वो बताएंगे। उसके बाद जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हो रहे हैं उनके बारे में बताएंगे, उन लोगों को अवेयर करेंगे क्वालिटी इंफॉर्मेशन के साथ। इसे बोलते हैं इंफॉर्मेटिव मार्केटिंग भी बोल सकते हैं, कि हम लोगों को पिच कर रहे हैं और उनको अपना सब्सक्राइबर बना रहे हैं। जब वो लोग हमारे कंटेंट को, हमारे ईमेल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि उनको हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है और वो उसके बारे में और जानना चाहते हैं। जब वो जान रहे होंगे तो हम उनको पिच कर सकते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदिए। इसके बाद करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग ये है कि आपके पास जो दूसरी वेबसाइट्स हैं, जो कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट है या जिनके पास पहले से बहुत बड़ा क्राउड है, हम उनसे कहेंगे कि आप अपने क्राउड को, अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को, व्यूअर्स को बोलिए कि आप हमारी वेबसाइट पे आइए, देखिए कि ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। वो जब आएंगे, इसको बोलते हैं रीडायरेक्शन भी बोल सकते हैं, कि आपने रीडायरेक्ट कर दिया अपने क्राउड को हमारे पास की आइए और ये, ठीक है, रिफरल बेसिक बोल सकते हैं कि किसी बड़े आदमी ने बोला कि ये आपका प्रोडक्ट है और ये अच्छा प्रोडक्ट है, आप खरीदिए। तो जब वो लोग आएंगे, देखेंगे, समझेंगे, इसी को बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ये आप खुद की वेबसाइट से दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। इसमें एक्चुअली रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है वेबसाइट के थ्रू। इसके बाद करते हैं, हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इन्वॉल्व्स टेक्निक्स स्ट्रेटेजी टू रीच एंगेज। ओके, तो अब इसके बाद हमारा करते हैं दूसरी बात, जो है कि इसकी प्रोसेसेस कैसे इन्वॉल्व होंगी। सबसे पहले बात करते हैं, वो होती है प्लानिंग और स्ट्रेटेजी। इसके अंदर क्या होगा, हम टारगेट ऑडियंस, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, बिजनेस की कोई एक टारगेट ऑडियंस होती है। बेसिकली हमें पता होना चाहिए हमारा जो प्रोडक्ट है किसके लिए बनाया है, क्यों बनाया है, कैसे बनाया है। तो ये सारी प्रोसेस जब वाई हमें समझ में आ जाएगा तो हम टारगेट ऑडियंस ढूंढेंगे, किस एज ग्रुप के लिए हमारा प्रोडक्ट है, उसी ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे होंगे। तो टारगेट करने के लिए बेसिकली होगा कि जो हम आर्टिकल लिखेंगे, ब्लॉग्स लिखेंगे और मार्केटिंग करेंगे, वो सब उन्हीं को टारगेट करते हुए करेंगे। कि हमें पता होना चाहिए, लेट्स से अगर जो जेनजी के लिए अगर प्रोडक्ट है तो हम इंस्टाग्राम पे जाके मार्केटिंग करेंगे रेदर देन फेसबुक पे, क्योंकि फेसबुक पे क्या होगा, ओल्ड एज के लोग भी बहुत सारे होंगे। ठीक है, अगर बिजनेस प्रोडक्ट है, B2B बिजनेस है, तो हम कहाँ पे जाएंगे, लिंक्डइन पे जाएंगे मार्केटिंग करने के लिए, और लिंक्डइन से मार्केटिंग होगी। इसके बाद करते हैं हमारा कंटेंट क्रिएशन। दिस इन्वॉल्व्स हाई क्वालिटी रेलिवेंट एंड एंगेजिंग कंटेंट। तो अब क्या होगा, कंटेंट क्रिएशन क्या होगा कि बेसिकली जैसे हमें स्ट्रेटेजी पता चल गई, तो इसके बाद हमें कंटेंट बनाना शुरू करना पड़ेगा। कंटेंट कैसा होना चाहिए, लो क्वालिटी नहीं बल्कि अच्छी क्वालिटी का कंटेंट होगा, जिससे लोगों को अवेयरनेस बढ़े, लोगों को समझ में आए। ऐसा नहीं हो कि आपने हाई मतलब जो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है और आपने बोल दिया और बता दिया, तो किसी को कुछ फायदा नहीं होगा। कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि लोगों को समझ में आए, चीजें समझ में आए, और समझ में आने का मतलब ये है कि उनकी भाषा में हो। ऐसा हो सकता है अगर आप तमिल में प्रमोशन कर रहे हैं तो तमिल भाषा में करें, अगर नॉर्थ इंडिया में करें तो नॉर्थ इंडियन भाषा में कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं, बिहारी में कर रहे हैं। तो ये जो लैंग्वेज सेंट्रिक अगर आप आर्टिकल्स और पोस्ट करेंगे, तो उससे लोगों का जो क्राउड बेस होगा, जो आपका ट्रस्ट वैल्यू बिल्ड होगा, वो बहुत अच्छा होगा। तो ये कंटेंट क्रिएशन फेस होगा। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन। जो हमने अच्छा कंटेंट बनाया है उसकी हम मार्केटिंग कैसे करेंगे, प्रमोशन करके, प्रमोशन ऐड करके, या फिर सेल्स के थ्रू किसी को एफिलिएट मार्केटिंग करा के, दूसरों को रिडायरेक्ट करके। तो जो सारी प्रोसेसेस थी वो सब हम अपने कंटेंट के लिए यूज करेंगे। इसके बाद आता है एनालिटिक्स एंड मेजरमेंट। अब क्या होगा, जब हमने ये सब कुछ कर लिया तो हमें ये भी समझना होगा कि मार्केटिंग जो हो रही है क्या उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे टूल्स होते हैं, बेसिकली गूगल के पास बहुत सारे टूल्स हैं जिनसे हम ये समझते हैं कि हमारे पास क्राउड कितना आया, कितना गया, और कितने हमारे पास जो, इसलिए हम क्या करते हैं, A to B मार्केटिंग भी टेस्टिंग करते हैं, A/B टेस्टिंग। इसके अंदर क्या होगा, हम दो तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, उनको एग्जीक्यूट करेंगे, जो अच्छा रिजल्ट देगा हम उसे रखेंगे, बाकी को रिजेक्ट कर देंगे। तो इसी फेज के साथ आता है फिर हमारे जब मेजरमेंट हो जाएगा, डिसीजन लेंगे हम, उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजीज को हम और ऑप्टिमाइज करेंगे। ऑप्टिमाइज का मतलब ये है कि जो चीजें हमारे लिए अच्छा वर्क नहीं कर रही हैं, लेट्स से आपने कहीं पे 10 जगह पे ऐड रन शुरू किया है, लेकिन आपको रिजल्ट सिर्फ इंस्टाग्राम से आ रहा है, तो आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे रन करेंगे, बाकी जगह अपना रेवेन्यू को डिक्रीज करेंगे, क्योंकि फालतू में कॉस्ट वेस्ट करना, ये भी हमारा ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस है, कि हमें फालतू में कॉस्ट वेस्ट नहीं करनी है। की अच्छी इंप्लीमेंटेशन के लिए हम उस रेवेन्यू को उस जगह पे लगा सकते हैं जहां पे हमें उसकी रियल यूटिलाइजेशन है। तो इसीलिए मेन चीज, एक और चीज आती है कि बजटिंग। हमें पता होना चाहिए हमारा बजट कितना है, और बजट के साथ साथ हमारा जो हमारा गोल है, कि फाइनल गोल है वो कितना है, कि हमारा टारगेट ऑडियंस कितना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने टारगेट ऑडियंस बहुत बड़ा बना लिया और इतने आपके पास कैपेसिटी नहीं है कि आप सप्लाई कर पाए उतनी सर्विस को।
तो ये सारी प्रोसेस के साथ साथ थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।